नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी के अंदर बम्पर भर्तियां 9,500 से ज्यादा वैकेंसियां निकली हैं और इनके बारे में अभी आपको फुल डिटेल में बताएंगे। उससे पहले मैं अरविंद कौशिक और मैं भूपेश परमार यूसीए ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, आईबीपीएस की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंकों के अंदर आपकी ये भर्तियां निकली हैं। ग्रामीण बैंक में जैसे आपके जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं उनको ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। उनके अंदर आपकी ये वैकेंसियां निकली हैं। जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उसके बाद राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, इनके अंदर ये वैकेंसियां निकली हैं। और इसमें आपकी ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकली है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए निकली है, ऑफिसर स्केल सेकेंड, ऑफिसर स्केल थर्ड, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है, क्योंकि बहुत पहला टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका कि सर लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले आप लोग यही पूछते हैं सर लास्ट डेट बताइए, तो इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। इसके फॉर्म भरने आपके 1 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और 21 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद पेमेंट करने की लास्ट डेट भी आपकी 21 जुलाई है। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी जैसा ये क्या है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग क्या है कि अगर कोई बंदा पहली बार एग्जाम दे रहा है तो आईबीपीएस क्या करता है, उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है कि पेपर कैसा आएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्री ट्रेनिंग हमें करने की जरूरत है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन मांगेगा वो वहां पे जब आप फॉर्म भरोगे कि डू यू वांट प्री ट्रेनिंग, तो उस पे अगर आप टिक करते हो तो इसके लिए आपका कॉल लेटर आ जाएगा। 24 अगस्त 2020 से 29 अगस्त 2020 के बीच में ये आपकी प्री एग्जाम ट्रेनिंग कराई जाएगी। और फिर उसके बाद जो इसका मेन प्री एग्जाम होगा उसके कॉल लेटर जो है आपके अगस्त में आ जाएंगे। और इसका ऑनलाइन एग्जाम सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका जो प्री का रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा। नवंबर में मेंस एग्जाम होगा और इसके लेटर भी नवंबर के फर्स्ट वीक में लेटर्स आ जाएंगे, कॉल लेटर्स, और इसका जो एग्जाम होगा नवंबर के लास्ट वीक में होगा और इसका रिजल्ट भी नवंबर तक आ जाएगा। तो देखिए गाइज, ये सबसे मेन चीज है कि अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में फॉर्म निकले और दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद, और ज्वाइनिंग कब दे रहे हैं आपको, जनवरी में। इतना फास्ट कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अपने स्टेट गवर्नमेंट के ले लीजिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ले लीजिए, कि आपको 5-6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दे। तो अगर आप 5-6 महीने ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो 6 महीने में आप नौकरी ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि सर ने बताया है कि आईबीपीएस आपके लिए कितनी सारी एग्जामिनेशंस, यस, आईबीपीएस आरआरबी आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आया है। जी हाँ, अब इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए यदि पात्रता देखी जाती है तो पात्रता क्या होगी, बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी एग्जामिनेशंस करवा रहा है आईबीपीएस आरआरबी। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आईबीपीएस फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए, बिल्कुल मल्टीपर्पज, जो कि क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है। देखिए क्लरिकल की अगर आप प्रोफाइल देखते हैं, जॉब प्रोफाइल, तो बैंक में जाते से जो सबसे पहला फ्रंट ऑफिसर, बिल्कुल फ्रंट डेस्क जिसका होता है वो आपका क्लरिकल स्टाफ होता है, जो कि अकाउंट ओपनिंग, कैशियर वगैरह वगैरह उसकी जॉब प्रोफाइलिंग होती है। बिल्कुल थोड़ा और ऊपर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर इज द पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, जो कि किसी बैंक की कमान को पूरा अच्छे से संभालता है। बिल्कुल, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, देखिए स्केल 2 भी देखिए मैनेजर पोस्ट के लिए है, एंड द स्केल, जी हाँ, स्केल 3 सीनियर मैनेजर, ये पोस्ट भी आपके ले रहे हैं। बट यहाँ पर दोनों के लिए, जी हाँ, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगता है कि बंदा एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैनेजर पोस्ट है वहां पर, बिल्कुल जो ऑफिसर पोस्ट है, मैनेजर पोस्ट है, वहां पर जाने के लिए
कुछ क्वालिफिकेशन, जी हाँ कुछ क्वालिफिकेशन अगर आपने अच्छे से ले रखी, लाइक अगर मैं बात करूं बीई, कोई बच्चा है जिसने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है आईटी या सीएस में, तो वो आईटी ऑफिसर बन सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर किसी ने एलएलबी कर रखा है तो वो लीगल ऑफिसर बन सकता है। भाई एलएलबी करने के बाद बीएलएलबी, एलएलबी, किसी ने भी लॉ रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रखा है, इवन कोई सीए है तो एज ए ऑडिटर पोस्ट पे वो जा सकता है। देखिए गाइस, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो वो आईबीपीएस आरआरबी दे रहा है। जैसा कि सर ने बताया, एक एक डेट आपका इंपॉर्टेंट रख रहा है। लाइक अगर एग्जामिनेशन डेट कंडक्ट करवाना है तो आईबीपीएस 100% उस टाइम पर एग्जाम करवाएगा, उसका रिजल्ट देगा। प्री का रिजल्ट आते से मेंस के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन। देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो अगर यहां पर बात की जाती है एज रिलेटेड, तो एज रिलेटेड आप देखेंगे मल्टीपर्पज, जी हाँ क्लरिकल के लिए जो एज है वो है 18 to 28 ईयर। गाइज देखिएगा अपर एज में यहां पर जा रही है 28 साल का बच्चा 28 से बड़ा नहीं दे सकता इस एग्जाम को। इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है आपकी एज भी जाती जा रही है, तो क्यों आप इतना डिले कर रहे हो, भरिए आज ही इस फॉर्म को। देखिए 28 साल मिनिमम, यहां पर ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज कितनी जा रही है, 30 जा रही है, 18 से फिर ये जा रही है आपकी 30 ऑफिसर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही बात इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन से, यदि आप एससी कैटेगरी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपर एज में आपको 5 इयर्स का, बिल्कुल अपर एज में आपको 5 इयर्स का बेनिफिट मिल रहा है। वहीं पर अगर आप ओबीसी कास्ट से, बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको 3 इयर्स का आपको बेनिफिट है। यदि आप डिसेबल है, डिसेबल लाइक यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन डाल रखा है, एनेक्सर डाल रखा है, उस एनेक्सर के अंडर में यदि आप डिसेबल कैटेगरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर है गाइस? नाउ इंपॉर्टेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, यदि कोई एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, जी हाँ इस पोस्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से पोस्ट होती है, अलग से एज रिलैक्सेशन होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे आईबीपीएस का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो दैट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। गाइस राइट टाइम है ये आपका प्रिपरेशन का, बिल्कुल। चलिए अगला हम देखते हैं। गाइज इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि जी हाँ जो अपर एज है वो आपकी फॉलोअप होनी चाहिए 1 जुलाई, जी हाँ 1 जुलाई 2020 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2020 को आप टारगेट मान के चलिए। इस डेट पर आपकी पर्टिकुलर डेट, यदि जैसे कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है 28 ईयर, यदि उसकी डेट बिल्कुल 28 साल का, वो अगर 30 जून, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 30 जून 2020 को यदि वो 28 साल का हो गया तो अपर एज लिमिट खो देगा। गाइस सुनना ध्यान से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक दिन का बहुत मायने रखता है। सो यहाँ पे देखिएगा 1 जुलाई 2020 आपकी अपर एज लिमिट फिक्स करेगा। ओके गाइस, देखिए गाइस सर ने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हल्का सा आइडिया दे दिया था, लेकिन सभी पोस्टों के लिए अलग अलग हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। अब बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए, तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपको क्या है कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी यहां पे भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, आपने बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कुछ भी किया है ग्रेजुएशन में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ में आपका लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपका, अगर आप मान लीजिए राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान की मातृभाषा या राजस्थान की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो आपकी हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आप गुजरात से फॉर्म भरते हैं तो वहां पे गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती, तो आपकी गुजराती में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जिस स्टेट से भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है आपका कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाए, हो सकता है आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चेक किया जाए, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। अब देखिए ये क्या है, ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए,
स्पेशल लोगों के लिए इन्होंने बोला है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% नंबर तो होने ही चाहिए। 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी इस पोस्ट के लिए नहीं भर पाएंगे। इन दोनों पोस्ट में आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने इस पोस्ट के अंदर डाला है। उसके बाद इसमें आप प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, यानी अगर आपने एमबीए वगैरह किया है बैंकिंग फाइनेंस से या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से किया है, इनमें से आपके पास कोई भी स्पेशल एजुकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे जो आपकी प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, बजाज फाइनेंस, इनके अंदर अगर आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर है और ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। इसमें भी सेम आपका बीटेक है आप, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन आपके पास है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी से रिलेटेड, क्लियर। और इसमें आपके पास इन चीजों में सर्टिफिकेट इन एएसपी हो, पीएचपी, C++, जावा, इनका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी अलग से वैकेंसीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया था स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर आपके होते हैं बैंक के अंदर, तो वो सब कहां से अपॉइंट होते हैं, वो इसी के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर है सर्टिफिकेट वगैरह, लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास LLB चाहिए मिनिमम 50%, और इनमें भी क्या है आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ये चीजें, ये डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस है ये आपको देखना जरूरी है। इसमें आपका लॉ ऑफिसर के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रेजरी मैनेजर, 1 ईयर इन द रेलिवेंट फील्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको बताया है कि MBA बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह से आप हैं तो आप इनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर, देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट भी इसके अंदर है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर से, तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी भर सकते हैं। 2 साल का आपको अनुभव चाहिए। देखिए ये आपको इसमें क्या है कि सब पोस्टों के लिए कहीं ना कहीं पहली और दूसरी पोस्ट छोड़ दीजिए, ऑफिस असिस्टेंट और आपकी ऑफिसर स्केल फर्स्ट, बाकी जो भी दोनों तीनों पोस्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसमें देखो, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट में 30 तक का एज क्राइटेरिया, ऑफिसर स्केल फर्स्ट में 30, ऑफिस असिस्टेंट में 28, और इनमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास 40 तक का भी एज क्राइटेरिया है, क्लियर। उसके बाद ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर, इसमें आपके पास कम से कम 5 साल का अनुभव चाहिए। देखिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि आपकी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। देखिए स्टार लगा हुआ है आपके पास, अगर कहीं पे आप कोई सामान खरीदने भी जाते हो तो वहां पे स्टार लगा रहता है छोटा सा, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहां पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसमें आपका ये सेकंड पॉइंट आप पढ़िए, अगर मान लीजिए आपके पास लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप 6 महीने के अंदर अपनी प्रोफिशिएंसी कंप्लीट कर लीजिए किसी भी लोकल लैंग्वेज में। आपने मान लीजिए पीओ के तौर पे आपने ज्वाइन कर लिया, गुजरात के अंदर ज्वाइन कर लिया, आपको लोकल लैंग्वेज वहां की नहीं आती है, ना पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, ना बोलनी आती है, तो वहां पे क्या है कि आपको छूट मिलेगी कि 6 महीने के अंदर आपको वो लोकल लैंग्वेज सीखनी है। अगर आप कहते हैं कि हाँ सर मैं सीख लूंगा, तो आप अपॉइंट कर लिए जाओगे, वहां पे आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। 100%। लेकिन इसमें भी है कि अगर मान लो 6 महीने में आप लोकल लैंग्वेज नहीं सीख पाए तो आप वहां पे जो भी ऑफिसर है उनसे 2 महीने 3 महीने का एक्सटेंशन और भी ले सकते हैं कि सर अभी मैं कुछ सीख पाया हूं, 2-3 महीने मुझे और दे दीजिए। तो वो अगर आपको दे देते हैं तो आप जॉब पे बने रहेंगे, लेकिन एक्सटेंशन पीरियड प्रोबेशन पीरियड से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई है, इतना आगे तक आपको ले जा चुके हैं कि
बस एक पड़ाव और आपको पार करना है, आपकी तैयारी। बिल्कुल, और आपकी तैयारी करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, साथ में है हमारे साथ अरविंद सर, जो कि रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, रीजनिंग गुरु के नाम से फेमस है। बिल्कुल, और मैं भूपेश परमार आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। देखिए सिलेबस आपको दिख रहा है सामने। बिल्कुल, यहां पर यदि मैं ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो प्री एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट है आपका रीजनिंग एंड द सेकंड वन इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यहां पर भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। गाइस इंपॉर्टेंट बात, टाइम लिमिट। बिल्कुल, यहां पर जो 40 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स। यदि आप चाहते हो 80 मार्क्स पाना और वो भी विद इन 45 मिनट्स, तो आपको आना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट अप्रोचेस, बिल्कुल ट्रिकी नॉलेज होना चाहिए, स्पीड आपका फास्ट होना चाहिए, और वो सारे के सारे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूसीए के प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल गाइस, यूसीए के प्लेटफॉर्म पर यहां पर आपके बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, मल्टीपर्पज हो, चाहे आपकी ऑफिसर स्केल हो। बिल्कुल, ऑफिसर स्केल का भी सेम पैटर्न है गाइस। देखिएगा 40 क्वेश्चन यहां पर भी आ रहे हैं 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन यहां पर 40 मार्क्स, किसके, मैथ्स और रीजनिंग के। बिल्कुल, और टाइम आपका वही है 45 मिनट्स। दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग दिन होती है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग होगी बिल्कुल, और ऑफिसर्स के लिए अलग टाइम पर अलग एग्जामिनेशंस होगी। गाइस क्लियर है सभी को? चलिए अगला मैं आपको बताना चाहता हूं, प्री एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है, प्री एग्जाम यदि आपको क्लियर होता है तो बात आती है आपकी मेंस एग्जामिनेशन की। और मेंस एग्जाम में, यस, मेंस एग्जाम में अगर आप जाएंगे गाइस तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर रीजनिंग तो है ही है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, दोनों है। जो प्री में आपने पढ़ा है वो सारा का सारा है, बट यहां पर इंक्लूड हो जाता है आपका, जी हाँ, कंप्यूटर नॉलेज एंड द जनरल अवेयरनेस। गाइज आपको बता दूं मैं इंपॉर्टेंट बात, जब प्री एग्जाम होती है, मेंस एग्जाम होती है, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के बीच में टाइम ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ आपका कितना होता है, 1 मंथ। और 1 मंथ में कभी भी बंदा जनरल अवेयरनेस पूरा अच्छे से नहीं कर सकता। देखिए गाइज यहां पर भी जनरल अवेयरनेस है आपका, और ये आप पूरा एक साथ नहीं कर पाएंगे। जब आप एक साथ नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको साथ साथ हमारे साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी एक साथ। जब प्री की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही रहना पड़ेगा आपको। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपकी किसकी, यस, यहां पर आपके पास में ऑप्शंस होता है कि आप मेंस में आइदर इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट करो, आइदर हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करो, आपके पास में ऑप्शन है। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम से हैं तो डेफिनेटली आप हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको डिसीजन लेना होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। यदि आप हिंदी में जाते हैं तो सेम, हिंदी इज मोर इजियर कंपेरेटिवली इंग्लिश, क्योंकि यहां पर सभी स्टूडेंट्स को बैंकिंग एग्जाम में एक फोबिया होता है, किसका, इंग्लिश का डर होता है। बिल्कुल इंग्लिश का डर होता है, और इंग्लिश यहां पर है ही नहीं, तो क्यों ना मैं तैयारी करूं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की। बिल्कुल आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की, आईबीपीएस आरआरबी एसओ की, आप सबकी तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस क्यों वेट कर रहे हैं, तो जुड़िए यूसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल, और वो भी बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी के साथ में, फुल्ली सारे के सारे स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सारी फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज ये सब आपको मिल चुका है, सब इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आपको नीचे नंबर शो कर रहा होगा, इस पे आप कॉल करके कोई भी इंक्वायरी है आपकी तो आप हमसे ले सकते हैं। और आप प्ले स्टोर में जाकर के यूसीए ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, आप नीचे दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो नीचे भी हमारा प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।